कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश बढ़ गया। साहिवाल में दूल्हा वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात। कौमी असम्बली के हलकों NA 18 हरीपुर, NA 96 और NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 DG खान में वोटिंग। सरगोधा, मियांवाली, फैसलाबाद, साहिवाल में पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ हलकों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। NA 104 फैसलाबाद में वोटर्स ने वोट कास्ट करके बैलेट पेपर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। PP 98 के पोलिंग स्टेशन पर वोटर ने बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो बनाई। NA 143 साहिवाल में लीगी उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर में तर्क कलामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ का कहना है PP 269 के किसी पोलिंग स्टेशन पर 300 बैलेट पेपर न होने में कोई सदाकत नहीं। दबाव खातिर में ना लाएं, गैर जानिबदारी यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी इलेक्शन के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज है। तर्जुमान के मुताबिक गैर सरकारी नताइज पोलिंग के इख्तिताम के कम अज कम 1 घंटे बाद नशर किए जाएंगे। नताइज के हमरा वाज़े होगा कि ये गैर हतमी हैं। हतमी और सरकारी नतीजा सिर्फ आरोही जारी करने का मजाज होगा। इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। ज़िमनी इंतखाबात में कई हलकों में सख्त मुकाबले। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब और नून लीग के बाबर नवाज खान मद्दे मुकाबिल। NA 96 फैसलाबाद में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी का आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाज शेर और सेम कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 185 डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पंजाब के सूबाई हलकों में भी सख्त मुकाबलों का इम्कान। 12 नशिस्तें PTI के रहनुमाओं की 9 मई मुकदमात में सजा और नाअहली के बाइस खाली हुई थी। NA 129 की नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल पर खाली हुई। आज पाकिस्तान के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो मेरी यही गुजारिश होगी सारा उन्हें वोट दीजिए जो आपके मुल्क के हकीकी नुमाइंदे हों, जो लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हों। ज़िमनी इलेक्शन में माजूर और बुजुर्ग अफराद ने भी हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लाहौर में बुजुर्ग शहरी सहारा लेकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। हरीपुर के हल्का NA 18 में भी माजूर शख्स ने वोट कास्ट किया। सरगोधा में भी माजूर शहरी ने वोट डाला। कहा पाकिस्तान के लिए घर से निकले हैं, उम्मीद है मेरे वोट से बेहतरी आएगी। अवाम ज़िमनी इंतखाबात में हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपील। पैगाम में कहा PP 269 मुजफ्फरगढ़ में मियां आलमदार कुरैशी और NA 185 DG खान में दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासिर कुन मुहिम चलाने पर उम्मीदवारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के लोग बाहर निकलें, वोट दें और आवाज़ उठाएं। पार्टी कारकुनान याद रखें, फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। वसेब का निशान तीर, जीत का निशान तीर। नून लीग के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी है। मुखालफीन के कैंप्स खाली पड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वीडियो जारी कर दी। दावा किया ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार वाज़े बरतरी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लोग खिदमत को वोट देते हैं। इंतशार और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके आवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। इनको खोखली तकरीरों से मरूब नहीं किया जा सकता। EU मिनिस्ट्रियल फोरम के लिए ब्रसल्स गए, जहां हमारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ 7वां, और इसी तरह 2 दर्जन के करीब बायलैटरल्स हुए। वी वांटेड टू हैव अ स्मॉल स्टॉप ओवर मदीना मुनव्वरा में,
लेकिन दैट वाज जस्ट फ्यू आवर्स। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ब्रसल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। इसहाक डार ने पाकिस्तान EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन ने नए GSP फ्रेमवर्क की पेशरफ से आगाह किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। फरीक़ैन से जंग बंदी और मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। इंडिया इस वक्त जो है अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए। यहाँ पर आप देखें कि हमारे फ़ौज के नौजवान या ऑफिसर्स हों या फ्रंटियर कोर के हों, फ्रंटियर कांस्टेबल के हों, पुलिस के हों, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बड़े ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ ज्यादा मौसर हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुर मगर वसाइल की शदीद कमी का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा भारत और इसराइल अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जुनूबी अजला में दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा। फौज, पुलिस और FC के जवान रोजाना अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। सूबा विफाक से महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 2 बरस में सूबे को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। बदल दो निज़ाम इज्तिमाए आम से खिताब में कहा, आम इंतखाबात का ऐलान होने तक हमारा कोई उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। जमात इस्लामी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगी लेकिन कौम परस्त नहीं बनेगी। सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। चाहते हैं पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो। लाहौर में 3 रोज़ से जारी इज्तिमाए आम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबी धांधली से मुतालिक PTI की दरखास्त विफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। सलमान अकरम राजा ने धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। 27वीं तरमीम के बाद दरखास्त आईनी अदालत में ट्रांसफर की गई है। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ यूनियन ऑफ इंडिया मटे देना ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। खालिस्तान के लिए कनाडा में रेफरेंडम आज होगा। रेफरेंडम के मौके पर आज़ादी के नारे गूंजेंगे। नया मुल्क खालिस्तान बनाएंगे और मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतन सिंह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, भारत ने हरदीप सिंह को कत्ल किया, मुझे कत्ल करने की कोशिश की। भारत दोबारा पाकिस्तान से जंग करके देख ले, मई जैसा ही हशर होगा। आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। जमीयत उलमाए हिंद अलिफ के सदर और दारुल उलूम देवबंद के सदर मदरसैन मौलाना अरशद मदनी का नई दिल्ली में तकरीब से खिताब। कहा, मोदी हुकूमत की पूरी कोशिश है मुसलमान सर न उठा सके। ये चाहते हैं मुसलमानों के पैरों तले जमीन खींच ली जाए। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान आज अपने तीसरे मैच में जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने दूसरी फतह हासिल की, श्रीलंका को 7 विकेट से ज़ेर किया। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 129 रन का हदफ आसानी से 27 गेंद पहले हासिल किया। साहबजादा फरहान की करियर बेस्ट इनिंग्स 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश की टीमों में टाइटल की जंग होगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। हमास ने जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए
सालिसों से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। हमास का कहना है इसराइल जंगबंदी मुआहदा खत्म करने का इरादा रखता है। गजा पर फिजाई हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। गाड़ियों पर इसराइली ड्रोन हमले में 11 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हुए। 44 रोज में इसराइल ने 500 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की गजा में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी फौरी तौर पर इसराइली जारहियत रोकने के लिए किरदार अदा करे। G20 इजलास में फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कांगो के तनाज़े के मुनसिफाना हल का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है आलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल होने चाहिए। अमरीका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बॉयकॉट किया था। वज़ीर आला पंजाब बास शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहम। सफाई की निगरानी मजीद सख्त कर दी। गैर मियारी काम करने वाले सुथरा पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी फौरी मुअत्तल करने का फैसला। मरियम नवाज का कहना है कूड़ेदान रोज धोए जाएं, सफाई में जरा सी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद शादियों की तकरीबात खत्म करने और वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का बोहरा कम्युनिटी की पहली रेडियंट आर्ट्स नुमाइश का दौरा। 17 आलमी फनकारों के फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा बोहरा कम्युनिटी के तालीम, फलाह और खवातीन की बाख्तियारी के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। रेडियंट आर्ट्स खवातीन की हुनरमंदी के फ़रोग़ की बेहतरीन मिसालें हैं। पाक अफगान सरहद की बंदिश से अफगानिस्तान की मईशत के भारी नुकसान के बावजूद अफगान तालिबान की हट धर्मी बरकरार। अफगानिस्तान में बुनियादी अशाए ज़रूरिया की कीमतें गैर मामूली तौर पर बढ़ गईं। ग़िज़ाई अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है सरहद की बंदिश से 200 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। कराची के इलाके मली मेमन गोड सोलंगी स्टॉप के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी वकार जाम भग, वाहिद बख्श जख्मी। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। रेंजर्स की न्यू कराची में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्वस समद काठियावाड़ी ग्रुप के मुल्जिम अमीर हमजा को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिम मुख्तलिफ फैक्ट्री मालिकान के नंबर्स यूसुफ उर्फ मोटा और अब्दुल समद को फराहम करता था। गिरफ्तार मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान आज हांगकांग से मुकाबला करेगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी जोड़ी ने भारत को पछाड़ दिया। मस्कत में खेले गए सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ और असद इकबाल ने भारतीय टीम के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा। जीवे जीवे पाकिस्तान, ए वतन के सजीले जवानों जैसे मुतअद्दिद मिली नग़्मे लिखने वाले जमीलुद्दीन आली की 10वीं बरसी। आली जी ने बतौर मुहक़्क़िक़, कॉलम नगार भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। शानदार फनी खिदमात के एतराफ़ में जमीलुद्दीन आली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और कमाल फन अवार्ड से नवाजा गया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की बरसी। अरमान, देवर भाभी, दर्पण, दोराहा, अंजुमन और औलाद समेत कई फिल्मों को सुपरहिट किया। बेहतरीन अदाकारी पर उन्हें सितारा इम्तियाज़ और लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत कई अवार्ड से नवाजा गया।